हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एटीआई क्लासेस। आई एम सी ए सौरभ मेरा फ्रॉम एटीआई। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है और इसकी जर्नल एंट्रीज हम कैसे फ्रेम करते हैं। जब भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है इंपोर्टर एक्सपोर्टर के मन में, क्या पता हमें पेमेंट आएगी या मैंने पेमेंट करनी है कि नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मान लो कनाडा से गुड्स को इंपोर्ट करना है। कनाडा से मैंने गुड्स को इंपोर्ट करना है, मैंने गुड्स खरीदनी है कनाडा से, और जो बेचने वाला सेलर है वो कनाडा में है। तो अब उसके मन में एक डर है कि अगर मैंने गुड्स बेच दी, क्या पता मैं जो हूं उसको पेमेंट करूं या ना करूं। और रिवर्स इसका सोच लें, अगर वो मेरे से एडवांस पेमेंट मांग रहा है तो मेरे मन में डर है कि अगर मैंने एडवांस पेमेंट उसको कर दी तो पता नहीं गुड्स मुझे आएंगी या नहीं आएगी। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसको खत्म करने के लिए एक ऑप्शन रहती है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, जो यूज होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, एक जस्ट लाइक ब्रोकर बेसिकली है क्या, बायर और सेलर जो हैं उनको आपस में विश्वास नहीं है, कल को पेमेंट आए कहीं डूब ना जाए, इसके लिए उनको बीच में कोई चाहिए, जो जो जिसको हम बोल सकते हैं ब्रोकर चाहिए। एक बीच में ब्रोकर चाहिए जो बायर की गारंटी या सेलर की गारंटी ले ले कि आपको जो पेमेंट हो जाएगी। तो वो जो ब्रोकर है, उस ब्रोकर का जो रोल प्ले करते हैं, वो रोल प्ले करते हैं बैंक्स। हमारे जो बैंक्स हैं वो एज ए ब्रोकर कह सकते हैं कि बायर और सेलर को आपस में ट्रेड करने में फैसिलेट करते हैं। कि अगर बायर ने सेलर को पेमेंट कर दी है तो बायर जो है वो एश्योर है कि उसके पास गुड्स पहुंच जाएंगी, और सेलर ने अगर गुड्स बायर को बेच दी है तो सेलर एश्योर है कि मुझे बायर से पेमेंट मिल जाएगी। तो इसको बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। तो लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है कि जब भी कोई बायर ने गुड्स इंपोर्ट करवानी है तो वो बैंक के पास, बायर जो है वो बैंक के पास जाता है कि, और उसको बैंक को बोलता है कि मुझे एक लेटर ऑफ क्रेडिट खोलनी है। लेटर ऑफ क्रेडिट को नॉर्मली हम एलसी के नाम से जानते हैं। तो बायर बैंक के पास जाता है और बोलता है कि मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट खोलनी है। लेटर ऑफ क्रेडिट की कॉपी जो है बायर किसको आगे सेंड कर देता है, सेलर को सेंड कर देता है। लेटर ऑफ क्रेडिट की कॉपी बायर आगे सेलर को सेंड कर देता है। सेलर लेटर ऑफ क्रेडिट की कॉपी से ये एश्योर हो जाता है, इन केस अगर बायर मुझे पेमेंट नहीं करता है तो ये वाला जो बैंक है ये मुझे पेमेंट कर देगा। तो इसको बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। जब बायर बैंक के पास जाता है लेटर ऑफ क्रेडिट खुलवाने के लिए, तो बैंक जो है उससे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी अपने पास प्लेज करवा लेता है। जैसे मोस्टली बैंक जो कहता है कि आप मुझे एक उतनी अमाउंट की एफडी जो है वो आप एफडी बना के मेरे बैंक में रख लो, जब आपकी लेटर ऑफ क्रेडिट मैच्योर हो जाएगी आप अपनी एफडी से पैसे विड्रॉ कर देना। तो सबसे पहले इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे बनेगी। सबसे पहले जब बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है, जब बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है तो उसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं डलती है। जब बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट बनाता है, एलसी क्रिएट करता है, उसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं बनती है। उस लेटर ऑफ क्रेडिट पे बैंक जो है वो कमीशन चार्ज करता है। कमीशन चार्ज्ड बाय बैंक ऑन एलसी। बैंक क्या करता है, उस लेटर ऑफ क्रेडिट पे कमीशन चार्ज करता है। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, जो हमारे कमीशन ऑन एलसी है, एक ये अकाउंट खुलेगा और दूसरा बैंक ने हमसे चार्ज किया है तो दूसरा बैंक अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। कमीशन ऑन एलसी हमारा नॉमिनल अकाउंट है, मेरा नुकसान हुआ है, मेरा खर्चा है, तो मैं इसको डेबिट करूंगा। और बैंक जो है, बैंक से पैसे गए हैं तो बैंक को क्रेडिट करूंगा। एंट्री बनेगी कमीशन ऑन एलसी अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो ये जब बैंक ने लेटर ऑफ क्रेडिट इशू की उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं बनेगी, और जब बैंक ने एलसी पे कमीशन चार्ज किया है उसकी जर्नल एंट्री ये बनेगी। हमने पहले ही बात किया कि जब बैंक एलसी की अप्रूवल देता है, वो बायर को कहता है कि आप एक एफडी, एक स्पेसिफिक अमाउंट की एफडी
हमारे बैंक में आप करवा लो, तो हम एक एफडी जो है बैंक में ओपन कर देते हैं। हम एक एफडी जो है बैंक में ओपन करते हैं, उसकी एंट्री बनेगी एफडी अकाउंट जो रियल अकाउंट है डेबिट होगा, और बैंक अकाउंट जो रियल अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। तो ये मैंने बैंक में एफडी को ओपन करवा लिया। अब जब मान लो ये 3 महीने की लेटर ऑफ क्रेडिट थी, हमने बायर ने हमने बाहर कनाडा से माल मंगवाया और हमने उसकी पेमेंट भी कर दी है। अब हमें इस एलसी की जरूरत नहीं है, तो हम इस एलसी को रिवोक कर देते हैं, एलसी को खत्म कर देते हैं। जब हम एलसी को खत्म कर देते हैं तो हमारा जो एफडी है, हम एफडी को भी बंद करवा देते हैं, हमें एफडी की अब जरूरत नहीं है। तो एफडी को बंद करने से पहले जो हमें एफडी पे इंटरेस्ट मिला है, हमने उसकी जर्नल एंट्री किताबों में डालनी है। जो हमें एफडी पे इंटरेस्ट मिला है उसकी एंट्री डालनी है। तो हमारा रहेगा कौन कौन से अकाउंट फैक्ट होंगे, एफडी अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन एफडी अकाउंट। एफडी हमारा रियल अकाउंट है, इंटरेस्ट ऑन एफडी हमारा नॉमिनल अकाउंट है। तो ये एफडी हमारा रियल अकाउंट है और एफडी की अमाउंट इंक्रीज हुई है, तो ये हमारा डेबिट होगा। और इंटरेस्ट ऑन एफडी हमारी इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, और इनकम जो है हमारी क्रेडिट होगी। और हमने लास्ट एंट्री एफडी को मैच्योर करवा लिया, तो हमारे बैंक में पैसे वापस आ गए, बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, और एफडी को हमने खत्म कर दिया तो एफडी अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। तो इस तरीके से अगर हम लेटर ऑफ क्रेडिट खुलवाते हैं बैंक में, जिसकी जरूरत पड़ती है जब हम गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, और बायर जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट खुलवाता है, तो उस केस में ये वाली हमारी जर्नल एंट्रीज डलती है। जब लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है बैंक, उसकी कोई किताबों में एंट्री नहीं डलती है। बैंक उस पर जो कमीशन चार्ज करता है उसकी एंट्री ये डलेगी। हमने बैंक में एज ए सिक्योरिटी एफडी ओपन की, उसकी एंट्री ये डलेगी। जब हमारी लेटर ऑफ क्रेडिट मैच्योर हो गई है, लेटर ऑफ क्रेडिट का अब काम नहीं है, उसको हमने रिवॉक कर दिया है, तो उसका जो इंटरेस्ट एफडी पे उसकी एंट्री ये डलेगी, और लास्ट में हम एफडी को मैच्योर करवा लेते हैं, उसकी एंट्री ये डलेगी। तो इस तरीके से लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है और इसकी जर्नल एंट्रीज क्या है, उसके बारे में हमने आज इस वीडियो में बात की है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।